डॉक्टर जी सड़क पे आने वाली किसी भीड़ का हम कभी समझ बस तो ये बोलिए, आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं। आप आधा सवाल कर रहे हैं उनसे। भदौरिया जी से एक और सवाल कीजिए कि प्रोफेसर साहब बोल के तो चले गए, अब घटना के बाद जो बच्चे चले गए हैं उनके परिवार के लिए क्या करेंगे ये, और इस मुकदमे के आगे पैरवी कैसे होगी? ये मजिस्ट्रेट जांच से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? कई और सवाल हैं जो इनकी पार्टी पर अब पूछिए, लग रहे हैं। सब इनको आना पड़ेगा मैदान में, तो ये बताएं ना क्या कर रहे हैं। मरने वाला तो चला गया इस दुनिया से, अब पीछे जो कुछ छोड़ गया कौन संभालेगा उसको? आप चिंता ना करें, सब आचार्य जी आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं, अभी आपने प्रोवोक किया। शुक्र की नमाज के बाद क्या हुआ? इनके सांसद जब सांसद थे, विधायक थे, तो क्या आम जनमानस को लेकर कोई रास्ता नहीं निकाल सकते थे? क्या उनके मतदाता केवल मुस्लिम हैं क्या? उनके मतदाता नॉन मुस्लिम नहीं थे क्या? तो उनके समर्थक मुस्लिम नॉन मुस्लिम मिलकर मसला नहीं निकाल सकते? जब अधिकांश लोग शांति प्रिय हैं तो ये चुटकी भर लोग, मुट्ठी भर लोग कांड करके निकल कैसे जाते हैं? तो सवाल सबसे यही है हमारा, हम ये नहीं कह रहे कि सड़क पर आ जाओ, और ये मैं तो सदैव विरोध करता हूं बड़े से बड़े मुद्दे पर। आ रहा हूं अनुराग जी, मैं वक्त पर भी ईश्वरिया जी जो सड़क की राजनीति है उसका विरोधी हूं। आप डायलॉग करें, बात करें, रास्ता निकालें, लेकिन अदालतों को भी इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर कम से कम गंभीर हो जाना चाहिए कि भाई हम जिस पर फैसला सुनाने जा रहे हैं ये मुद्दा मस्जिद मंदिर का है। इतना आसान काम आपने एक पक्ष को सुना भी नहीं, समझा भी नहीं, और आपने एकदम फास्ट ऑर्डर कर दिया, और एक सर्वे होने के बाद दोबारा जो है डीएम साहब और एसपी साहब लेके पहुंच जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता सर, ये व्यवस्था, ये सवाल कई पैदा होते हैं और इसका जवाब जनता सुनना चाहती है। यही तो पूछता है भारत कि आखिर ये सब कैसे अचानक हो रहा? आप सपा और भाजपा वाले लड़िए, लेकिन चले गए, उसका क्या होगा? अनुराग भदौरिया, राकेश जी ऑल्सो, क्या होगा? क्या राकेश जी ऑल्सो उलझे रहेंगे? 3 पीपल। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, एक बात तो एसपी ने बड़ी अच्छी बोली कि नेता के भड़कावे मत आइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेता के बच्चे मतलब जो मंत्री हैं अभी सरकार में वो तो लाल बत्ती से चल रहे हैं, उनके बेटे भी सब इधर उधर बाहर अच्छी तरह चल रहे हैं, सरकारी बंगला भी मिला हुआ है मंत्री महोदय को, जितने मंत्री हैं अधिकारियों को भी सरकारी तो आपके सांसद भी दादा के पोता ही है। को क्यों ये नफरत की राजनीति में झोंकना चाहते हैं? सवाल ये बहुत बड़ा है। ये बताइए, किसी नेता के बच्चे तो नहीं आते उसमें? बड़े बड़े नेता हैं भाई, साहब खुद क्यों नहीं थे मौके पर? मंत्री हैं, उनके बच्चे का गरीब मुसलमान को आप कहां भेज दिए वहां लड़ने के लिए भाई? जो ऐशो आराम से रह रहे हैं, आराम से, जिनको बड़े बड़े भदौरिया जी अगर बर्क साहब होते, ईश्वरिया जी पूछिए, अगर बर्क साहब मौजूद होते तो क्या उपद्रव होता? क्या वेरी वैलिड क्वेश्चन। आपने जुमा में भाषण दे दिया, आपने अपने बयान में कह दिया मैं ये हूं, मैं वो हूं, हिलने नहीं दूंगा, और जो निकल लिया आप दिल्ली और वहां पंगा हो गया। की राजनीति समाज के अंदर में कर रहा है। अनुराग जी सवाल सुना आपने? अनुराग भदौरिया, 14 के बाद से सवाल सुना आपने? एक सेकंड, अनुराग जी सवाल सुना आपने? ये गुलाम सरवर पूछ रहे हैं आपसे, जो हमेशा आपकी साइड रहते हैं, लेकिन आज एक सवाल पूछ रहे हैं। सरवर साहब आपसे पूछ रहे हैं, पूछिए सरवर साहब। मैं पूछ रहा हूं कि बर्क साहब को संवेदनशीलता का ज्ञान था या नहीं? स्वयं क्यों नहीं नेतृत्व कर रहे थे? वो भाग क्यों गए वहां से? जब इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा मुद्दा है तो शुक्र में तो आपने बयान दे दिया और शनिवार को रवाना हो जाते हैं, रविवार को रवाना हो जाते हैं। सदन तो आज चला ना, कल तक तो आपको वहां रहना था, आप यहां आ गए, वहां इतना बड़ा पंगा हो गया, तो जिम्मेदारी क्या बर्क साहब की नहीं बनेगी? मैं जवाब दे दूं जी? अगर सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर सांसद जी वहां होते तो कह रहे सांसद जी यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ इनको होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सर्वे हो रहा था। सांसद क्यों आ गए? जनप्रतिनिधि है, जनता के साथ होते सर, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। आप नहीं, वो प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने नहीं होते, बल्कि बाधा डालने वालों को रोकते। भाई सवाल पूछ लिया तो जवाब सुनो। अनुराग भदौरिया, पार्टी बताइए ना, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जियाउर रहमान बर्क को आज अखिलेश यादव अपने बगल खड़े करके आज संसद में उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि जियाउर रहमान बताइए, पुलिस प्रशासन, डीएम, कमिश्नर, एसएसपी क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे थे वहां पे? उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? सारी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है, तो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी दे दीजिए फिर, और बोलिए कि नहीं आपकी की जिम्मेदारी। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार करनी है, आपको भी सारा भैया जो भी हो, जिसके ऊपर राकेश त्रिपाठी जी इल्जाम लगा रहे हैं, वो आदमी सक्सेसफुल कैसे हो गए? ये तो कमाल है। वो आदमी सक्सेसफुल कैसे हो गए? जिम्मेदारी तो राकेश जी की है। आखिरी में आ रहा हूं राकेश जी, आचार्य जी
एंडिंग कमेंट्स। इस एलिगेशन मैं बहुत बड़े विशेष तौर पर बोलना चाहूंगा कि यहाँ डिबेट के अंदर कई लोगों ने प्रोवोक करने का प्रयास किया, सरकार के खिलाफ प्रोवोक करने का प्रयास किया, न्यायालय के खिलाफ। 1991 एक्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ASI प्रोटेक्टेड साइट्स को में सर्वे किया जा सकता है और वो उस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। खरवर साहब ये जान लीजिए साफ साफ, ये सुन लीजिए। दूसरी बात आपने सुन दो 2 मिनट सुन लीजिए, जामा मस्जिद ASI वो पूरा साइट जो है ASI प्रोटेक्टेड साइट है। तीसरी बात आपने कहा जो वीडियो के बारे में, वो वीडियो जो विष्णु आपने आप समझे, अरे सुन लीजिए साहब, आपने कहा एक बार सर्वे हो गया, दूसरी बार सर्वे की आवश्यकता थी। शाम के समय जिस दिन 19 तारीख को सर्वे हुआ वहां पर मस्जिद के अंदर 1000 आदमी विद्यमान था और वो वहां पर हो हल्ला कर रहे थे। ये पूरा का पूरा SP ने बताया है, आपने सुनी नहीं, आपने ऐसी बात बोल दी कि पूरा देश में आग लग जाए। आपने तीसरी बात इतनी खतरनाक बोली कि विष्णु शंकर जैन जब वहां से जा रहे थे, अरे मारने की साजिश थी उनको, जाते हुए का वीडियो नहीं है, वो वापस आते हुए का वीडियो है, जब 25,000 आदमी पत्थर मार रहा था, बच के निकल रहे थे लोग वहां पर। पुलिस आपको यह समझ में आना चाहिए, और आप पूरे देश को बरगला रहे हैं। पूरे देश में ओके बैठ के नेता बरगला रहे हैं। पॉइंट टेकन। सरवर साहब एंडिंग 30 सेकंड्स। मैं केवल एक बात कहता हूं, देखिए बहस घंटों हो जाए मसले का हल नहीं है। सत्य सामने सबसे बड़ी बात है, सत्य सामने आना चाहिए। ओके आचार्य जी आपने बोला, आचार्य जी आपने बोल लिया। सबसे बड़ी बात है कि एक अफवाह बार बार या नैरेटिव कि वो पाकिस्तान चले जाओ, कब्रिस्तान ये सब नहीं है। क्या मतलब है? सबको होगा, सब भारतीय हैं, सबका पड़ोसी हिंदू मुस्लिम है, तो सब भारत में क्या है भाई? कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं भारतीय हैं, क्या दिक्कत है? दूसरे से अलग नहीं है। तो फिर साथ रहने के रास्ते निकालने होंगे, साथ रहने के रास्ते निकालने होंगे जी। हमें आते हैं रास्ते, मैं यही ये जो बिगाड़ रहे हैं रास्ते, उन्हें रास्ता दिखाना पड़ेगा। जो रास्ता बिगाड़ना चाहता है उसे रास्ता दिखाना। अरे जो मोहन भागवत ने कह दिया, बात खत्म हो गई। राकेश जी RSS प्रमुख बोल चुके हैं, हर मस्जिद में शिवलिंग देखने की जरूरत नहीं है, रावणलला विराजमान हो चुके हैं। राकेश जी एंडिंग कमेंट्स। क्योंकि मैं इतनी बात फिर दोहराऊंगा कि इस देश के संविधान पर सबको यकीन रखना होगा। जी बिल्कुल। न्यायपालिका के फैसले से डिसएग्री है, अपील करिए, हाथों में पत्थर लेकर के, जमावड़ा बना करके न्यायपालिका को चुनौती देने की कोशिश करेंगे, समाज को डराने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा और ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कठोरतम कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। और समाजवादी पार्टी कितनी भी कोशिश करे कि ऐसे लोगों को हम बचा लेंगे, बचा किसी को नहीं पाएंगे। मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूं कि ये सफाइयों के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद मत करिए। जो आगे ये बात ठीक है, चेष्टा कोई भी हो, बीजेपी, सपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो भी जितनी पार्टियां हैं, कोई भी प्रदेश, ये सब इस सब में नहीं आना चाहिए। युवाओं को समझना चाहिए। और एक बात और, फिर दोबारा किसी जजमेंट से किसी कोई डिसएग्रीमेंट है, प्रोसेस है भैया, तरीका है, पूरी प्रणाली है। सड़कों पे उतर के क्या करोगे? और उसके बाद उन लोगों से भी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक अपना एजेंडा चलाने के लिए करते हैं, विदेश में बैठे कहां, उन्हें समझना पड़ेगा। वहां से ईंट जब आती है ना, एक बार कवर करके देखो, कवर करके देखो एक बार। जब दंगा होता है ना, कवर करके देखो। मैं पर्सनल उससे बता रहा हूं, पता नहीं रहता कहां से ईंट गिर रही है, पता नहीं रहता। पुलिस वहां गुलाब का फूल नहीं पकड़ा सकती उन उपद्रवियों को। मैं नहीं कह रहा वो कौन जो भी हैं, उनका धर्म मत देखो, वो जो भी हैं उनको ऐप पे ऑर्डर गुलदस्ता नहीं किया जा सकता। प्रोसेस है, कब चलेगी रबड़ की बुलेट, कब चलेगा टीयर गैस शेल, कब रियल लाइव बुलेट फायर करनी है, उसका प्रोसेस है, प्रोसेस है। एक वीडियो को गोल 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 घुमा के देखो, एसपी ने कहा, सीओ ने कहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, सीओ फेल हो गया। मैं ही पूछता, सीओ फेल हो गया, एसपी फेल हो गया, अभी भी पूछ रहे हैं। गोली चलाने का प्रोसेस है, मरे कैसे, इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन अगर किसी जजमेंट से डिसएग्रीमेंट है तो सड़कों पे उतरने का तरीका गलत था, गलत है और गलत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।